नमो वच नमो लोए सब साहूण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद त्यो जैन धर्मो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु येनात्मा बुद्ध्यतात्मेव परत्वेनैव चापर अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धाय। 74वें नंबर के श्लोक में अपनी चर्चा चल रही थी। देहांतर का बीज यानी एक देह से दूसरा देह धारण करने का मूल क्या है। इसमें आचार्य ने कहा कि देह में आत्मबुद्धि, देहे अस्मिन् आत्म भावना, यानी ये देह ही मैं हूं, ऐसी आत्म भावना ही देहांतर का मूल है। अब इस देहांतर मतलब देह परिवर्तन के इस मूल से बचने के लिए क्या करना है, विदेही होने का मूल क्या है। तो कहते हैं जिस देह में आत्म भावना थी उसमें आत्म भावना ना होकर आत्मा में ही आत्म भावना हो जाए, तो ये देहांतर से छूटने का या विदेही होने का मूल है। टीका भावार्थ अपन ने पढ़ लिया था, विशेष स्पष्टीकरण पढ़ना है पेज नंबर 139 पर। आचार्य कुंद की प्रवचन सार की 2 गाथाओं को यहाँ पर उल्लिखित किया है और उन 2 गाथाओं में भी यही बात आ रही है। अपन गाथा पढ़ते हैं, प्राकृत की ये गाथाएं हैं, गाथा 150 और 151 है ना। प्रवचन सार में 150 और 151 नंबर की गाथा है। आदा कम मलिम सो धरे दीपाणे पुणो पुणो अन्ने णाचयदि चाव ममत्तिम देह पधाणे सुविषयेषु जो इंद्रियादि विजयी भवीय उवोगमप्पगम झाति कम्मे हिंसोणरज्जति किहितं पाणा अणुचरन्ति। इन गाथाओं में कह रहे हैं कि जब तक देह प्रधान विषयों में ममत्व नहीं छोड़ता तब तक कर्म से मलिन आत्मा बारंबार अन्य अन्य प्राण धारण करता है। इस गाथा में कह रहे हैं कि देह में आत्म भावना हो तो देहांतर होता है, एक देह से दूसरी देह मिलती है। जबकि प्रवचन सार में कह रहे हैं कि देह से देह की प्रधानता वाले विषयों को का जब तक हमें ममत्व होता है। एक जगह देह का ममत्व सीधा ले लिया है ना, समाधि तंत्र में जो श्लोक है वो सीधे देह के ममत्व से जुड़ रहा है, और प्रवचन सार में देह की प्रधानता वाले विषयों का ममत्व। जैसे कि कई बार देह का ममत्व सीधे पता नहीं चलता है, लेकिन देह से जुड़े हुए विषयों का ममत्व कि भाई हमें एसी में मजा आ रहा है, पंखे में मजा आ रहा है, रजाई में मजा आ रहा है, बिस्तर में मजा आ रहा है ना, कि सर्दी गर्मी से बचने के लिए हमने बाहर के साधन प्रयोग में लाए। भोजन में नाना तरह के खान पान खाद्य पदार्थों में आनंद आ रहा है, नए नए तरह के संगीत में आनंद आ रहा है, नए नए दृश्यों में आनंद आ रहा है, मोबाइल में नई नई चीजें देखने में आनंद आ रहा है। तो ये सब क्या है, देह की प्रधानता वाले विषय हो गए ना। तो एक जगह कह रहे हैं देह की प्रधानता वाले विषयों में ममत्व, और समाधि तंत्र में कह रहे हैं देह में ममत्व। बात दोनों ही एक है ना। तो प्रवचन सार में कहा कि देह की प्रधानता वाले विषयों में ममत्व रखोगे तो नया नया भाव धारण करोगे, जबकि समाधि तंत्र में कह रहे हैं देह में आत्म भावना रखोगे तो नया नया भाव धारण करोगे।
तो नौ कर्म में दोनों ही ममत्व कर रहा है। देह भी नौ कर्म है और देह के से जुड़े हुए विषय भी नौ कर्म है। अब इससे बचने का उपाय क्या है, तो वहां पर एक अलग गाथा लिखी, जबकि समाधि तंत्र में एक श्लोक में ही दोनों बातें कह दी। क्या कहते हैं कि अब जो इंद्रियों का विजयी होकर उपयोग मात्र आत्मा को ध्याता है। अभी ऊपर क्या लिखा था कि इंद्रियों के विषयों में ममत्व करता है, और नीचे क्या लिख रहे हैं कि इंद्रियों के विषयों का या इंद्रियों का विजयी होकर मात्र उपयोग मात्र आत्मा को जो ध्याता है वह कर्मों से रंजित नहीं होता, उसे कर्म नहीं चिपकते। और जब कर्म आपके साथ नहीं लगेंगे, कर्म का बंधन नहीं होगा, तो कहते हैं उसको प्राण कैसे अनुसरेंगे। समझ में आया कि जब आपके कर्म बंधन ही नहीं हुआ तो उस कर्म बंधन के कारण होने वाले नए नए प्राणों का धारण कैसे हो सकता है, क्योंकि नए प्राण धारण करने के लिए ये जरूरी है कि पहले कर्म हो। यदि कर्म ही नहीं होंगे तो प्राण कैसे आ सकते हैं, है ना। इसी प्रवचन सार की 116वें नंबर की गाथा है ना कि आपको ये जो भाव मिला है ना, ये भाव का मिलना ये बता रहा है कि पीछे कर्म पड़े हुए हैं। यदि कर्म नहीं पड़े होते तो ये भाव नहीं मिलता। हाँ, वही 10 प्राणों की बात है कि आपका भाव मिलना ये इस बात की सूचना दे रहा है कि पीछे कोई कर्म पड़े हुए हैं, क्योंकि ये भाव कर्म का फल है। वहां पर ऐसे सफल और निफल, सफल और विफल कह के बात को समझाइए कि हम लोगों का ये भाव मिलना ये सफलता को बताता है। हम लोग तो इसे सफलता को अच्छी चीज मानते हैं ना, वहां कहते हैं सफलता मतलब क्या, कर्मों का फल यही सफलता है, और ऐसी सफलता से हमें नया नया भाव मिलता है। यदि ये भाव नहीं होता तो पता चल जाता कि कर्मों का कोई फल नहीं है। कर्मों का फल नहीं है मतलब कर्म नहीं है। तो बोलो सफल होना है कि विफल होना है। अपन लोगों को सफल होने में बहुत आनंद आता है, नए है ना, संसार का सक्सेस, संसार की सफलता बहुत अच्छी लगती है। वहां 116वीं गाथा को पढ़ेंगे ना तो हमें सफलता बुरी दिखने लगेगी, सफलता में आफत दिखने लगेगी। सफलता फल कोई अच्छी चीज नहीं है। देखो फल किसका होता है, जितने भी हमें दिख रहा है ना, हमने कोई नई डिग्री हासिल कर ली, नया अवार्ड मिल गया, ये सब कुछ हमें लग रहा है कि हमने कोई पुरुषार्थ या कोशिश की है, उसके कारण हमें ये सफलता मिली है। लेकिन वो कोई हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिली है। वो भी कैसे मिली है, कर्मों के फल से ही मिली है। जैसे सफलता हम कह रहे हैं ना, चाहे कोई भी सफलता हो, आपने बहुत रुपया पैसा कमा लिया हो, आपको बहुत प्रतिष्ठा मिल गई हो, नया पद मिल गया हो, ये सब कैसे मिली है, ये कर्मों की सफलता ही है ना। अभी क्या हो रहा है कि जैसे पिछले कुछ 6, 8, 10 महीनों से, बल्कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे ना, तब से ही भाजपा जिन जिन लोगों को मुख्यमंत्री बना रही है ना, एक दिन पहले उन्हें ही पता नहीं होता है कि हमें मुख्यमंत्री बनना है ना। अब यदि कोई इनसे पूछे कि भाई तुमने मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या किया है, पहली बार के तो विधायक हैं वो, चाहे वो भजन लाल शर्मा हो, चाहे विष्णुदेव साय हो, चाहे अभी कल जो है ना रेखा, क्या नाम है, रेखा गुप्ता हो, ये सब लोगों को, जबकि इनसे बहुत सीनियर लीडर हैं वहां पर मौजूद। अब कोई ये कहे कि आप बोलो रेखा गुप्ता उसकी मेहनत से मुख्यमंत्री बनी, यदि रेखा गुप्ता को सीएम बनना होता तो रेखा गुप्ता से ज्यादा मेहनत करने वाले लोग विद्यमान हैं। अब क्या हुआ, रेखा गुप्ता तो हो गई सफल, और जिन्होंने कई सालों से, कई सीनियर लीडर जो वहां पे मौजूद हैं, वो लोग क्या हो गए, विफल। अब आप ये बताओ कि ये सफलता उनकी मेहनत से मिली है कि कर्मों के फल से मिली? उनका योग नियोग था ना ये। भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया था। अब भजन लाल शर्मा की ये कद थी कि वसुंधरा राजे के सामने यदि भीड़ खड़ी हो ना कार्यकर्ताओं की, तो भजन लाल शर्मा को वसुंधरा राजे पहचाने भी ना, है ना, इतना सीनियर नाम था। लेकिन बोलो अब भजन लाल शर्मा को उनके पुरुषार्थ से मुख्यमंत्री पद मिला था कि कर्मों के फल से मिला था? कर्मों के फल से ही मिला था ना। ऐसे ही हम और आपको भी कर्मों के फल से मिलता है सब कुछ, लेकिन हमें ये लगने लगता है कि ये मेरी मेहनत से मिल रहा है, मैंने कुछ खास किया है, मैंने कुछ
पढ़ाई लिखाई ज्यादा कर ली, या मैं कुछ अच्छा प्रतिभाशाली हूं तो इसलिए मिल गया। अच्छी अच्छी प्रतिभा वाले लोग साइड में पड़े रह जाते हैं, मेहनत करने वाले लोग शायद साइड में पड़े रह जाते हैं, और कोई और व्यक्ति जिसके उदय में वो चीज हो, वो उदय का फल भोगने वाले लोग सामने दिख जाते हैं। तो लोक में भी जितने भी सफल लोग हमको मिल रहे हैं ना, वो भी सब कर्मों का फल भोग रहे हैं। लेकिन अब देखो, इस सफलता को देखने वाले ज्ञानी की दृष्टि क्या होगी? ज्ञानी कहेगा हमें कोई फल चाहिए ही नहीं है, क्योंकि फल चाहने का मतलब है कर्म अच्छे लगना, कर्मों का फल अच्छा लगना मतलब कर्म अच्छे लगना, क्योंकि बिना कर्मों के कर्मों का फल तो मिलने वाला है नहीं। तो आपको यदि ये भाव अच्छा लग रहा है ना, तो आपको इसके पीछे पड़े हुए कर्म अच्छे लग रहे हैं। यदि आपको लोक में आपकी धन संपत्ति, रुपया, पैसा, वैभव ये अच्छा लग रहा है, इसका मतलब वो सब देने वाले कर्म अच्छे लग रहे हैं। और ये कर्म अच्छे लगना, कर्मों के फल अच्छे लगना, कर्मों में एकत्व होना, कर्मों के फल में एकत्व होना, ये ही नया नया भाव धारण करने का मूल है। अब इस नए नए भाव के धारण करने से बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? जिसे जो इंद्रिय विजयी होकर इंद्रियों के विषयों में एकत्व ना करके, जिसे आत्मा ही रुचिकर लगे, आत्मा सबसे ऊर्ध्व लगे, जिसे आत्मा के कद से बड़ा, आत्मा का कद मतलब मेरा कद, मेरा वास्तविक स्वरूप, उसके कद से बड़ा कोई कद ना लगे। नहीं तो हम और आपके साथ बड़ी समस्या है। हमें दुनिया में जिसका भी कद बड़ा लगेगा ना, तो बड़े कद के सामने हमारे सिद्धांत लड़खड़ाते हुए दिखाई देंगे। एक बार अपने अभिषेक जी बोल रहे थे, अपने है ना जो सीएम शिवराज जी के साथ काम करते हैं, तो कहते हैं कि कई बार हम जिन लोगों के साथ बैठते हैं ना, उनका कद इतना बड़ा होता है कि उनके कुछ कहने पर हमारे सिद्धांत लड़खड़ाने लगते हैं। अब मान के चलो रात में आप बैठ गए, शिवराज सिंह चौहान के साथ आप बैठे हुए हो, है ना। अब शिवराज जी ने, आपका नियम है रात्रि भोजन नहीं करने का, अब 10-11 बजे आपकी कोई मीटिंग चल रही है, अब शिवराज जी ने अपने लिए कुछ खाने पीने बुलवाया और आपके सामने रख दिया, लो तुम भी खाओ। अब आप बोलो, आप अपने सिद्धांत वहां पे बताओगे कि सामने वाले का कद आपकी नजर में इतना बड़ा हो गया ना, तो आपको क्या होगा कि उस कद के सामने आपके सिद्धांत जो हैं वो लड़खड़ा जाएंगे। तो फिर मैंने मन में सोचा, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने सोचा कि ये हमेशा होगा आपके साथ, जब तक आपको आत्मा का कद दुनिया में सबसे बड़ा नहीं लगेगा ना, अपने आप का कद सबसे बड़ा नहीं लगेगा ना, और आप जबरदस्ती में सिद्धांत ओढ़ोगे, तो आपके सिद्धांत ही आपका सबसे बड़ा बोझ बन जाएंगे। इसलिए बिना अनुभूति के कोई सिद्धांतों का पालन नियमित नहीं हो सकता है। द्रव्यानुयोग की दृष्टि के बिना चरणानुयोग पलता नहीं है, इसीलिए तो बोलते हैं। क्योंकि द्रव्यानुयोग, आपको देखो, चरणानुयोग तो पैर पीछे खींचने का नाम है, और द्रव्यानुयोग अपने में पैर जमाने का नाम है ना। अपने में पैर जमाना मतलब अपने में दृष्टि जमाने का नाम है, और चरणानुयोग पर द्रव्य से दृष्टि को पीछे खींचने का नाम। अब आप अपनी मान के चलो, हम एक पैर, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एक पैर कहीं जमा लेते हैं, तब दूसरा पैर हटाते हैं कि नहीं, होते हैं कि नहीं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग के ये दो पैर हैं हमारे, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग, ये दो पैर हैं। जब आप एक पैर जमाओगे ना, तभी आपको ये परमिशन है कि दूसरा पैर छोड़ो, और आपका एक पैर ना जमा हो और दूसरा पैर हटा लोगे तो क्या होगा? गिरे बिना नहीं रहोगे कि नहीं। ऐसे ही है ये, यदि आपकी दृष्टि यहां ना जमे और पर विषयों से दृष्टि हट जाए तो कहीं का नहीं रह जाएगा व्यक्ति। आपके सिद्धांत ही सबसे बड़ा बोझ बन जाएंगे। आपको दुखी करने के लिए दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, आपके सिद्धांत ही आपको दुखी करेंगे। क्यों दुखी करेंगे? भरोसा नहीं है ना, आत्मदृष्टि नहीं है ना, आत्म अनुभूति नहीं है ना। अब आपने देखा देखी किसी को बताने के लिए, सिखाने के लिए सोच लिया कि भैया अगले 6 महीने के लिए रात्रि भोजन का त्याग। अब क्या करोगे भाई? रात में कुछ नहीं खाना है ये तो समझ लिया, लेकिन कुछ खाना भी है ये भी तो पता होना चाहिए। तो क्या खाना है, क्या सेवन करना है रात में? भगवान के इस जिन श्रुत रूपी अमृत का सेवन करना है। यदि जिन श्रुत रूपी अमृत का सेवन नहीं करो, मतलब अमृत का सेवन मतलब साक्षात शास्त्र रख के करो ये नहीं है, लेकिन धैर्य से चिंतन करो, तत्व विचार करो,
शांति के साथ बैठो, ये भी जिन श्रुत रूपी अमृत का सेवन करना है। अब आप ऐसा ना करो और आपने सीधे पर विषय से अपना उपयोग हटा लिया, तो बोलो कितने दिन तक टिक पाएगा आपका नियम? कोई भी नियम आप लेके देख लो, आपका वो नियम टिक नहीं पाएगा, क्योंकि एक चरणानुयोग पैर हटाने का नाम है और द्रव्यानुयोग पैर जमाने का नाम है। चरणानुयोग दृष्टि हटाने का नाम है और द्रव्यानुयोग दृष्टि जमाने का नाम है। दृष्टि जमे बिना, स्वाद्रव्य पर दृष्टि जमे बिना पर द्रव्य से दृष्टि हटेगी नहीं। हम लोग स्वाद्रव्य पर दृष्टि जमाते नहीं है और पर द्रव्य से दृष्टि हटा लेते हैं। तो फिर बोलो कैसे आपको आपका मोक्ष मार्ग संभव हो सकता है? दोनों का आपस में संधि है ना, ज्ञान वैराग्य ना चित्तमा थाए ना तैने ज्ञान, ये श्रीमद जी की पंक्तियां है ना। ज्ञान मतलब द्रव्यानुयोग और वैराग्य मतलब चरणानुयोग। जब ज्ञान और वैराग्य दोनों होंगे तब जाकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे। अकेले ज्ञान से मोक्ष मार्ग नहीं है और अकेले वैराग्य से मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि दोनों का आपस में संबंध है। णाणम पच्चक्षाणम, ज्ञान ही प्रत्यख्यान है, ज्ञान ही त्याग है। तो ऐसे ही आगे बढ़ने की रीति बनती है, ऐसे ही जीव आगे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। ऐसे यहां पे कह रहे हैं कि आप इंद्रिय से, अपनी इंद्रिय के विषयों से दृष्टि हटा लो, लेकिन इंद्रिय विषयों से दृष्टि हटाने के बाद कहीं जमाना भी तो है। तो जहां दृष्टि जमाना है वो कौन सी जगह है? देहांतर का मूल है इंद्रिय के विषय अच्छे लगना, और देहांतर के मूल से छूटने का उपाय क्या है? आत्मा अच्छा लगना। क्योंकि इंद्रियों से रहित, इंद्रिय ज्ञान से रहित, इंद्रिय सुख, इंद्रिय विषयों से रहित कोई तत्व है तो वो कौन सा तत्व है? अपना निज ज्ञायक तत्व ही है, अपना निज आत्म तत्व ही है। यदि इस आत्म तत्व को आपने रुचिकर माना नहीं तो इंद्रिय विषयों की रुचि छूटेगी कैसे? ये दोनों में आपस में संबंध है। तो वो समाधि तंत्र में एक श्लोक में बात कह दी, प्रवचन सार में 2 गाथाओं में बात कही, लेकिन बात तो यही कही जा रही है कि नया नया भाव धारण करना, नए नए प्राण धारण करना, ये कैसे होता है? कि जब आप इंद्रिय, देह और देह के विषयों को अच्छा मानते हो, उनमें ममत्व रखते हो, और जब आप देह के विषयों का ममत्व छोड़कर आत्मा में अहम स्थापित करते हो, यही एकमात्र उपाय है भाव धारण नहीं करने का, है ना। देखो फिर आगे एक इष्टोपदेश के श्लोक का भी उदाहरण देते हैं। इष्टोपदेश श्लोक 46 में कहा है, अब इष्टोपदेश का वो श्लोक तो नहीं लिखा, सिर्फ अर्थ लिखा है। जो अज्ञानी जीव शरीरादिक पुद्गल द्रव्य को अभिनंदता है, कितना बढ़िया शब्द है, जिसे पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन है। जो पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है अर्थात उसको अपना मानता है, उनमें आत्मीय भाव करता है, उस जीव के साथ का संयोग संबंध चारों गतियों में वह पुद्गल द्रव्य नहीं छोड़ता। इतनी बढ़िया लाइन है आपको। अरे जिसका तुम आओ भगत करोगे वो तुम्हारा पीछा क्यों छोड़ेगा? आप तो सीधी बात बताओ। आप किसी मेहमान की अच्छे से मेहमान नवाजी करोगे तो वो 2 दिन रुकने आएगा तो 4 दिन रुक के जाएगा। आप जिसका अभिनंदन करोगे वो बार बार आपके साथ रहेगा, आपके पीछे पीछे चलेगा। अरे ज्यादा कुछ नहीं है, रास्ते पे चलते हुए थोड़े से कुत्ते को भी पुचकार लोगे ना, ऐसे तू कर दोगे इतना सा धीरे से बोल के, तो वो भी आपके पीछे पड़ जाएगा। एक रोटी उसको डाल दोगे ना, रोटी का टुकड़ा, तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा। कई बार हम सड़कों पे कहीं जाते हैं तो बंदरों का झुंड रहता है, आप खिड़की से थोड़ा सा हाथ निकाल के बंदरों के लिए कुछ डाल दो, पूरा बंदरों का समूह आपके पीछे पड़ जाएगा। होता है कि नहीं? अरे जिसका अभिनंदन करोगे वो तुम्हारा पीछे क्यों छोड़ेगा? ऐसे ही जो पुद्गल का अभिनंदन करेगा तो पुद्गल उसका पीछा क्यों छोड़ेगा? हमने यही तो किया है, हमें पुद्गल का इतना अभिनंदन है। इस देह का अभिनंदन मतलब क्या हुआ? पुद्गल का अभिनंदन। देह के विषयों का अभिनंदन मतलब क्या हुआ? पुद्गल का अभिनंदन। अब जब हमने देह का इतना अभिनंदन किया है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, और क्या कहते हैं, साल के दिन हो 50,000, है, ये दिन आए बार बार, साल के दिन हो 50,000, और फिर इसके लिए फिर केक लगाओ, फिर मुंह में केक लगाओ, ठीक है ना। और पता नहीं आजकल क्या क्या चल रहा है? बोतलें खुल रही हैं, तरह तरह की खाना और डिश खब रही हैं। किस लिए खब रही हैं? देह का अभिनंदन हो रहा है कि नहीं? तो जब देह का आप इतना अभिनंदन करोगे तो देह आपका पीछा क्यों छोड़ेगी?
अब देखो कितना कितना हमारे व्यक्तित्व का दोहराव है ये, कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें मुक्ति की प्राप्ति करना है और दूसरी तरफ अपन देह का बारंबार अभिनंदन करते हैं। देखो ये अपने जन्मदिन वगैरह मनते हैं ना, तब भी तो ये करते हैं कि नहीं। सुबह तो हम 2 घंटा करके आ जाते हैं, पूजा शांति पाठ विधान जो भी करके आना है वो करके आ गए, बस उतनी देर के लिए 2 घंटा करके आ गए विधान, बाकी दिन भर 10-12 घंटा क्या होने वाला है, 12-15 घंटे क्या होगा फिर। फिर दिन में कलीग्स के साथ पार्टी, रात में परिवार के साथ पार्टी, है ना, और फिर वो पार्टी कब तक चलेगी, रात को 1-2 बजे तक चलेगी। फिर दिन भर आपको जितने शुभकामना संदेश मिलते हैं उन सारे शुभकामना संदेश के स्क्रीनशॉट ले लेके आदमी फिर कहाँ लगाता है, स्टेटसों पे लगाता है, देखो इनने शुभकामना दी, इनने शुभकामना दी, इनने शुभकामना दी। भैया काय की शुभकामना दी, काय की शुभकामना। अच्छा कोई व्यक्ति गलती से ये शुभकामना दे देना, जल्दी तुम देहातीत हो तो वो शुभकामना कोई स्टेटस पे नहीं लगाएगा, है ना। कोई जन्मदिन के दिन भी आपको ये शुभकामना दे देना, है ना। हमारी तो यही भावना है कि आप देहातीत हो, जल्दी देह से मुक्ति मिले, तो उसे लगेगा कि कहीं की गाली वाली बक दी हो किसी ने। मतलब अपन को देह का अभिनंदन में ही आनंद आ रहा है और देह का अभिनंदन दूसरों से करवाना चाहते हैं। अब जब आपको देह का इतना अभिनंदन है तो बोलो देह पीछा छोड़ेगी क्यों, फिर तो नया नया भाव धारण करोगे ना। फिर वो झूठ बोल के आए हो सुबह, जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है ना, जलम निरुपामीति स्वाहा, क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है, जलम निरुपामीति, मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरुपामीति स्वाहा, अक्षय पद प्राप्त है अक्षता निरुपामीति स्वाहा, सब झूठ बोल के आयो। क्यों? क्योंकि यदि जन्म जरा मृत्यु का विनाश करना होता तो ये दिन भर अभिनंदन नहीं चलता देह का। यदि मोक्ष फल की प्राप्ति करना होता तो कर्म फल का अभिनंदन नहीं चलता। चाहिए मोक्ष फल और अभिनंदन कर रहे हैं कर्म फल का, उसी का महिमा मंडन, उसी की चर्चा, उसी की वार्ता, उसी का जश्न, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इष्टोपदेश में कह रहे हैं कि जिसे पुद्गल का अभिनंदन होता है और जो पुद्गल को अपना मानता है, उसमें आत्मीय भाव रखता है, उस जीव के साथ का संयोग संबंध चारों गतियों में वह पुद्गल द्रव्य नहीं छोड़ता। वो पुद्गल द्रव्य उसका संबंध छोड़ने वाला नहीं है, चाहे वो त्रियंच में जाए, देव में जाए, नारकी में जाए, मनुष्य में जाए, किसी भी गति में चला जाए, वहां पर वो पुद्गल उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं। अब अगला प्रश्न क्या खड़ा होता है, ठीक है भाई साहब, हमने मतलब आचार्य देव से हमने ये बोला कि ठीक है आचार्य महाराज, हम समझ गए आपकी बात बहुत अच्छे से कि हमें देह का अभिनंदन नहीं करना है, हमें आत्मा में आत्म भावना करना है, हमें पुद्गल में, शरीर में, देह में आत्म भावना नहीं करना है। तो आप हमें ये बताओ, आत्मा में आत्म भावना करने के लिए हमें कोई गुरु तो मिले, क्योंकि हमें इस दुनिया में जितने लोग मिलते हैं वो सब लोग तो काय का अभिनंदन करवाने वाले हैं, शरीर का ही। अब हमें आत्मा के अभिनंदन की तरफ आगे बढ़ाने वाला कोई गुरु तो चाहिए, कोई हाथ पकड़कर हमको मोक्ष मार्ग में ले जाने वाला तो मिलना चाहिए कि नहीं। हम सब लोग भी तो यही कहते हैं, काश हम भी कुंदकुंदाचार के समय में पैदा होते तो हमारा कल्याण हो जाता, काश हम सब लोग भी हैं गुरुदेव, कम से कम गुरुदेव श्री के ही समय में पैदा हो जाते तो अब हमारा कुछ काम बन जाता, या अपने यहाँ बोलते हैं गुरु महाराज के समय में हो जाते तो काम हो जाता है। तो कहाँ हो जाते, कोई गुरु मिलना चाहिए कि नहीं। तब ये कोई किम कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठ जाए कि हे प्रभु, हमें इस भाव से, इन दुखों से तारने के लिए, आत्मा में आत्म भावना करवाने के लिए कोई गुरु मिलना चाहिए। और वो गुरु कौन है? तो जब इस तरह की कोई बातें करता है ना, तो उसके लिए आचार्य अब अगला श्लोक कहते हैं कि कौन किसका गुरु भैया, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ये वाली बात यहां पर अगले श्लोक में कहने जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। देखो उत्थानिका में कहा, तो मुक्ति प्राप्ति का हेतु कोई गुरु होगा, ऐसा कहने वाले के प्रति कहते हैं। 139 पेज नंबर पे है ना। नयत्यात्मान मात्मैव जन्म निर्वाणमेव च गुरुरात्मात्मनस्तस्मान् नान्योस्ति परमार्थतः। पद्यानुवाद।
आत्मा ही भव हेतु है, आत्मा ही निर्वाण, यो निश्चय से आत्म का, आत्मा ही गुरु जान। देखो क्या कह रहे हैं भैया, जग में भ्रमण करने का कारण भी कोई और नहीं, तुम खुद ही हो। और यदि कोई निर्वाण की प्राप्ति भी किसी के जरिए होगी तो कैसे होगी? तुम्हारे स्वयं के ही पुरुषार्थ से होगी। अब यहाँ पे आगे चर्चा चलेगी। एक होता है अशुद्ध उपादान और एक होता है शुद्ध उपादान, है ना। अशुद्ध उपादान किसे कहते हैं? रागादि परिणत आत्मा अशुद्ध उपादान कहलाता है, और ज्ञान परिणत आत्मा शुद्ध उपादान कहलाता है। जब आपका जोर रागादि पर रहता है, राग भाव पर आपकी दृष्टि होती है और राग भाव के अनुसार प्रवर्तन करते हो, तो आपका अशुद्ध उपादान आपके अशुद्ध उपादेय का कारण बनेगा। उपादान उपादेय किसे कहेंगे? जिस उपादान से जो चीज मिले। देखो, निमित्त नैमित्तिक और उपादान उपादेय में क्या अंतर है? ये दोनों कारण होते हैं, निमित्त भी कारण है और उपादान भी कारण है। हर एक कार्य को हम दो तरह से देख सकते हैं, या तो उपादान से देख सकते हैं और या फिर निमित्त से देख सकते हैं। जैसे घड़ा बना, तो अब घड़ा बनने के हमें दो कारण दिख रहे हैं, एक तो मिट्टी है और एक है कुम्हार, ठीक है। जब आप कुम्हार को देखोगे तो कुम्हार कहलाएगा निमित्त और घड़ा कहलाएगा नैमित्तिक, और जब आप मिट्टी को देखोगे तो मिट्टी कहलाएगी उपादान और घड़ा कहलाएगा उपादेय, ठीक है ना। जैसा कारण होता है उसके अनुसार ही कार्य का नाम पड़ता है। जब आप उपादान कारण को देखते हो तो कार्य क्या देखने में आएगा? उपादेय। तो जैसा उपादान देखा उसके अनुसार उपादेय हुआ। अब इसी तरह अब यहां पर आओ, तो उपादान को हमने दो भागों में बांट दिया, अशुद्ध उपादान और शुद्ध उपादान। जब आप अशुद्ध उपादान देखोगे तो अशुद्ध उपादान से होने वाला कार्य क्या होगा? अशुद्ध उपादेय, ठीक है ना। संसार में परिणत होने वाला ये जो जीव है, जो भाव भाव की ठोकरें खा रहा है, दुख उठा रहा है, संसार परिभ्रमण को भोग रहा है, ये जीव कौन कहलाएगा? ये कहलाएगा उपादेय। और इसका उपादेयपना कैसा है? अशुद्ध है। उपादेय मतलब वो उपादेय नहीं, हे उपादेय वाला उपादेय नहीं, उपादान का कार्य, उपादान से परिणत जो कार्य है वो उपादेय, ठीक है ना। तो इसलिए अभी जैसे हम संसार में भटकते हुए आत्मा जो भाव भाव में भ्रमण कर रहे हैं, ये कौन कहलाएंगे? ये सब उपादेय। कौन से उपादेय? अशुद्ध उपादेय। और इनके इस अशुद्ध उपादेय का कारण क्या है? क्या कारण है? अशुद्ध उपादान। और अशुद्ध उपादान किसको कहते हैं? रागादि परिणत आत्मा को अशुद्ध उपादान कहते हैं। तो बोलो, संसार में भटकने का कारण कौन? कोई परद्रव्य कि या वो जीव स्वयं? वो स्वयं है ना। क्यों? क्योंकि अशुद्ध उपादान तो उसका स्वयं का ही है। अब बोलिए कि इस भाव से, इस भाव भ्रमण से छूटने का कारण कौन? कोई बाहर से कोई आएगा? जैसे हम और आपकी चलती, काश हम भी विदेह क्षेत्र में पैदा हो जाते, काश हम भी चौथे काल में पैदा हो जाते। हम क्या करें? हम तो इस घटिया काल में पैदा हो गए हैं। इस कारण से हम लोग भटक रहे हैं। बोलो, काल हमको भटका रहा है, क्षेत्र हमको भटका रहा है, संयोग हमको भटका रहे हैं। कौन भटका रहा है? कैसे हम भटक रहे हैं? इस काल में ही कोई अपना कार्य करने वाले लोग पैदा नहीं हो रहे हैं क्या? इस काल में तो छोड़ो, इस काल के अंत में भी पैदा होंगे, है कि नहीं? ये तिलोय पंडिती में बात आई है। 20,000 जब तिलोय पंडिती की रचना हुई तो उसमें लिखा 20,327 वर्षों तक चारों संघ विद्यमान रहेंगे, जिनवाणी विद्यमान रहेगी, श्रावक श्राविका विद्यमान रहेंगे, मुनि आरिका विद्यमान रहेंगे। और मुनि आरिका श्रावक श्राविका कहने का अभिप्राय उनका मिथ्या दृष्टि से मतलब नहीं है। नामधारी मुनि, नामधारी आरिका, नामधारी श्रावक, नामधारी श्राविका नहीं, वास्तविक श्रावक, वास्तविक श्राविका, वास्तविक मुनि, वास्तविक आरिका, वो विद्यमान रहेंगे। तो बोलो, किसके बल पर विद्यमान रहेंगे? यदि काल में सामर्थ्य होती तो उनको रोक के बता देते। तो हुआ ना, इसी काल में, इसी क्षेत्र में उन्होंने ये कार्य किया।
तो फिर हम और आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम किसी खास काल में पैदा हो जाते, खास क्षेत्र में पैदा हो जाते? अरे मान के चलो किसी खास काल में पैदा हो भी जाते, तब क्या ये गारंटी है कि उस काल में पैदा होने के बाद हम शुद्ध उपादान रूप परिणत हो जाते? चौथे काल में अनंतानंत जीव पैदा हुए, असंख्यातों जीव पैदा हुए, क्या वो सब असंख्यात जीवों को सम्यक दर्शन हो गया? क्या हम और आप में से कोई व्यक्ति चौथे काल में पैदा नहीं हुआ आज तक? क्या हम और आप में से कोई विदेह क्षेत्र में पैदा नहीं हुआ? जब आप क्षेत्र परावर्तन पढ़ते हो तो कितने विदेह हैं ढाई दीप में? 5 विदेह। कितने? मोटे मोटे देखो तो 5, और ऐसे 32 करके यदि गुणा करते जाओ तो कितने हो जाएंगे? 160। इन 160 विदेह की ऐसी जमीन बता दो जिस जमीन पे हम पैदा नहीं हुए हैं। जैसे मान के चलो ये एक विदेह क्षेत्र है ना, ये टेबल। अब इस टेबल के आप इस कोने से पैदा होकर यहाँ सब जगह पैदा भी हुए और सब जगह मरे भी हो, और ऐसे पूरे 160 विदेह में। अभी इतना टेबल बराबर तो विदेह क्षेत्र है नहीं, है ना? अब विदेह क्षेत्र की अपने आप में देख लो कितनी लंबाई चौड़ाई होगी, वो सब करणानुयोग में देख लेना। उसके एक एक क्षेत्र पर, एक एक कतरे कतरे पर, अंश अंश पर पैदा हुए। यदि काम होना होता तो हो जाता, लेकिन क्यों नहीं हुआ? अशुद्ध उपादान परिणत आत्मा अशुद्ध उपादेय को जनेगा, और शुद्ध उपादान से शुद्ध उपादेय जन्मेगा। निर्वाण शुद्ध उपादेय है और भव अशुद्ध उपादेय है। 2 चीजें आ गई, भव और निर्वाण। निर्वाण की प्राप्ति क्या हो गई? शुद्ध उपादेय। और भव, ये भाव धारण करना, ये क्या हो गया? अशुद्ध उपादेय। तो भाव धारण करने के पीछे कौन उपादान है? अशुद्ध उपादान। और निर्वाण के पीछे कौन सा उपादान है? शुद्ध उपादान। ये शुद्ध और अशुद्ध उपादान दोनों आत्मा ही है कि कोई दूसरा द्रव्य है? आत्मा ही है। अब ये बात यदि हमें समझ में आए तो वो लाइन समझ में आएगी, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। कौन से कर्म ने क्या कर लिया? एक दिन अपनी बात निकली थी कि जो व्यक्ति कर्म को अपनी नियति का कारण मानता है वो ईश्वर कर्तृत्व से बड़ा मिथ्यात्व है। बात आई थी ना अपनी, एक बहुत 2, 4, 6 महीने पहले जब भी आई होगी। यदि आप ये मान के चलते हो ना, कर्म मेरी बिगड़ी बनाता है, कर्म मेरी बिगड़ी सुधारता है, जो कुछ भी सब कर्म रुलाते हैं, कर्म जगाते हैं, कर्म हंसाते हैं, कर्म मारते हैं, कर्म जिंदा करते हैं, कर्म सुखी करते हैं, कर्म दुखी करते हैं, जो ऐसा मान के चलता है ना, उसे कहते हैं ये तो ईश्वर कर्तृत्व से बड़ा मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि ईश्वर कर्तृत्व वाले लोगों ने चेतन के हाथ में सत्ता दी है। हमारी बिगड़ी बनाने और बिगाड़ने वाला चेतन है, ईश्वर चेतन है ना उनका, लेकिन हमने हमारी बिगड़ी बनाने और बिगाड़ने का काम किसके जिम्मे सौंप दिया है? अचेतन के हाथ में सौंपा है। तो ये तो उससे भी बड़ा मिथ्यात्व है। तो बोलो कौन ने हमें बिगाड़ा है? हमारी आदत हो जाती है ना। मतलब कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि लोगों को बहाने बनाना भी ढंग से नहीं आता है। लोगों से ये बोलो कि भैया थोड़ा स्वाध्याय के लिए समय निकालो, तो क्या बोलते हैं, अब करें क्या? वही समय इनका पोहा चाय देने का होता है और वही समय स्वाध्याय का होता है। और लोगों को आत्मानुभूति पोहा और चाय से भी ज्यादा कमजोर चीज लग रही है। अब आप समझ रहे हो? आप वही पोहा चाय देना, पोहा चाय खिलाना किसी को और पोहा चाय खा लेना, पी लेना, ये लोगों को ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है, आत्मानुभूति की परवाह नहीं है। अब बोलो ऐसे लोगों को भाव की मुक्ति चाहिए, कैसे दे दोगे? ये बहाना तो वजनदार बनाओ थोड़ा सा। अरे स्वाध्याय क्यों नहीं कर पा रहे? यदि कोई ये कहे ना भैया हमारे स्वसंवेदन का टाइम होता है, वो है ना, उससे ऊंची चीज लेकर आओ। कुछ स्वाध्याय छोड़ने के लिए स्वाध्याय से ऊपर के लेवल की चीज लेके आओ। अरे कहते हैं भक्ति पूजा, ये भी स्वाध्याय से निचले स्तर की चीज है, लेकिन लोग भक्ति पूजा का बहाना भी नहीं बनाते हैं। बहाना भी बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? इससे अच्छा शांति से अपनी गलती स्वीकार करते नहीं बन रही है। जरूरी है वहां पे बहाना देना कोई ना कोई है, और बहाने भी दे रहे हो तो इतने हल्के स्तर के। अब बताओ क्या कर सकते हैं उसके लिए? अब ये कह रहे हैं अशुद्ध उपादान परिणत आत्मा अशुद्ध उपादेय को जन्मेगा। अभी लोगों को निर्विकल्पता चाहिए मुनिराजों की जैसी, और सच्चे ढंग से श्रावक भी बन नहीं पा रहे हैं। और श्रावक का ये दायित्व है कि आगम का अभ्यासी हो, तत्व विचारी हो। जब आप तत्व विचार और आगम के अभ्यासी होगे तब आपकी भी उस भूमिका के अनुसार निर्विकल्पता होगी, तब भी आपकी मुनियों की जैसी निर्विकल्पता नहीं हो जाएगी।
लेकिन कमाल की बात यह है, लोग भोगों में प्रवृत्त होकर निर्विकल्पता चाहते हैं, मुनि राजाओं की जैसी। हमारा दुख चला जाए, हमारे ये टेंशन होना कम हो जाए, ये विकल्प होना कम हो जाए। अरे टेंशन कम करने का, विकल्प कम करने के उपाय क्या किए हैं ये तो बता दो। तुम्हें चाय पोहा जलेबी में तो इतना आनंद आ रहा है, और तुम चाह रहे होगे कि तुम्हारी विकल्प कम हो जाए, तुम्हारी टेंशन कम हो जाए। कैसे कम होगी? मतलब कुछ कुछ लेवल तो तय करो भाई। और फिर इस पे ही चाहते हैं कि लोगों को सहानुभूति मिल जाए, ये लोगों को ये सहानुभूति चाहिए। हाँ भाई, अब क्या कर सकते हैं, अब तुम अर्धांगिनी हो, है ना, तुम्हें उनके लिए पोहा जलेबी खिलाना ज्यादा जरूरी है। बाकी अगले भाव तुम्हारे कितने ही होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जन्म तो तुम्हें इन पे समर्पित करना है। अब उन्हें आलू के पकौड़ा खाना हो कि कचौड़ी खाना हो कि पोहा खाना हो कि जलेबी खाना हो, तुम वो करो, और उसे इतना उपादेय मान लो कि आत्मा की मटिया मेट कर दो। तो कहते हैं ना कि कद, किसका कद हमको ज्यादा लगना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। आत्मा का कद तो हमें लगे, जब हमें आत्मा का कद इतना ऊपर लगेगा ना, तब हमें नीचे वाले दूसरों के कद की हमें कोई कदर नहीं होगी। अभी लोग बात कहने लगे, अभी क्या हुआ, सब पत्रकारों के पास शिवराज सिंह चौहान के लड़के की शादी थी ना, तो उसके आए थे कार्ड, आए थे पर्सनल। तो कई बार हमारे मित्र वगैरह भी होके आए वहां पे, तो वो कहने लगे कि कम से कम जाना तो चाहिए एक बार, पेज 3 लेवल की पार्टी क्या होती है ये देखना चाहिए, है ना। तो अब क्या कह रहे हैं उसे, अब मान के चलो हम वहां चले भी जाते तो करते क्या मिल जाता हमें। चलो हमें पास कार्ड आ गया, अब लोगों के लिए वही स्टेटस सिंबल हो गया कि हमारे पास कार्ड आ गया। अरे तो भाई इसमें स्टेटस की क्या बात है। और यदि आपको वाकई में आप तत्वानुरागी हो, तो आपके लिए वो शादी में आनंद क्या आएगा, आपके लिए करने का कुछ है क्या करोगे, देख लोगे लोगों को, हाँ उपराष्ट्रपति दे घूम रहे हैं, विधायक घूम रहे हैं, सांसद घूम रहे हैं, मंत्री घूम रहे हैं, तो होगा क्या उससे, टीवी पे देख लो। यदि देखने का ही आनंद लेना है, खाना पीना कुछ है नहीं वहां पे, और यदि तुम्हें वाकई में लग रहा है कि अपना भी कोई कार्य, जरूरी काम छोड़कर तुम्हें वो काम बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है ना, तो बोलो कि ऐसे व्यक्ति को आत्मा के कद की क्या कद्र होगी। और जब आपको आत्मा का कद इतना ऊपर लगेगा ना, तो दुनिया का चक्रवर्ती भी क्यों ना बैठा हो ना, चक्रवर्ती, वो श्रीमद जी की पंक्तियां आती हैं, अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा, उसमें एक लाइन आती है ना, बंदे चक्री तो भी, क्या आती है लाइन तो भी मान नहीं, है ना। चक्रवर्ती आके बंधन कर दे, हम चक्रवर्ती को बंधन करना ये जाने दो। यहां तो लोग वाग इसमें अपना बड़प्पन मान रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री साहब के साथ हाथ जोड़ लिया और फोटो खिंचा लिया पीछे खड़े होके, हमने केंद्रीय मंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ पीछे खड़े होके हाथ जोड़ते हुए फोटो खिंचा लिया, तो लोग वाग उसे स्टेटस पे लगा के उसे मान का विषय बना रहे हैं। वहां पर श्रीमद जी क्या कह रहे हैं, हम उनको नमस्कार करने वाली बात नहीं है, चक्रवर्ती हमको नमस्कार कर दे तो हमारे मन में मान पैदा ना हो। लोगों को दूसरों को नमस्कार करके मान पैदा हो जाता है, जबकि प्रत्यक्ष दिख रहा है तू दीन बना है, तू दीन हुआ है किसी के सामने, और दीनता को मान का कारण मान लेता है। और वहां कह रहे हैं कि कोई साक्षात आकर झुक जाए ना, नमन कर ले, वंदन कर ले, तो भी मन में मान पैदा ना हो। और कैसा, असी प्रहारण अर्घावतारण मैं सदा समता धरण, मुनि राजों की कैसी दशा होती है, और ऐसा मुनि बना, ऐसा हमारे लिए साध्य है कि नहीं। असी प्रहारण यानी तलवार से कोई मार दे तो उसके प्रति क्षोभ पैदा ना हो, और कोई अर्घ उतार के आरती कर ले तो उसके प्रति कोई विशेष राग और क्या कहते हैं सम्मान का भाव अंतर में ना जागे। बोलो ऐसी दशा कब हो सकती है, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा कद आत्मा का लगता है। आत्मा का कद बड़ा लगना मतलब मेरा कद बड़ा लगना, और मेरा कद संयोगों से बड़ा लगना नहीं कि मेरा द्रव्य कर्म से, नौ कर्म से, भाव कर्म से मेरा कद बड़ा नहीं, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से न्यारा, ऐसा मेरा कद मुझे बड़ा लगना चाहिए। एक शब्द आया था, वो शब्द याद रखना, विविक्त। विविक्त किसको कहते हैं, एक को, शुद्ध को, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से न्यारा जो आत्मा होता है उसे बोलते हैं विविक्त। ऐसे विविक्त आत्मा ये मेरा स्वरूप है, और ऐसा स्वरूप जब आपको सबसे बड़ा लगता है, ये है अपने कद की कीमत, और इसे बोलते हैं मैं ही मेरे लिए सबसे ऊर्ध्व हूं, मैं ही मेरे लिए सबसे अग्र हूं। ऐसी जब मेरी दृष्टि होती है, ऐसा मेरा आत्म स्वभाव मेरे निर्वाण का कारण, ऐसा शुद्ध उपादान मेरे निर्वाण का कारण बनता है। तो क्या बोलते हैं देखो, नयति
आत्मान आत्मैव, नयति आने होता है नए आने होता है ले जाना। जो नए होते हैं ना, नए नए क्यों बोलते हैं उनको? जो शब्द आपको अर्थ तक लेकर जाएं उसे नए कहते हैं। जो नए है ना, प्रमाण और नए, ये नए शब्द कैसे बना? जो शब्द आपको अर्थ तक लेकर जाएं उसे बोलते हैं नए। तो नए मतलब होता है ले जाना। तो कौन आत्मा को मोक्ष लेके जाएगा और कौन आत्मा को संसार में घुमाएगा? कौन लेकर जाएगा? कहते हैं नयति आत्मान आत्मैव, आत्मा को आत्मा ही लेकर जाएगा। कहां? जन्म यानी जन्म मरण कराने में भी, भाव के कारण में भी आत्मा ही निमित्त बनेगा, आत्मा ही कारण होगा, और निर्वाण की प्राप्ति में भी आत्मा ही कारण होगा। इसलिए गुरु आत्मान आत्मनः तस्मात्, इसलिए आत्मा का आत्मा ही गुरु है। न अन्यो अस्ति परमार्थतः, परमार्थ से अन्य कोई आत्मा का गुरु नहीं है। अब जो प्रश्न किया था कि बोलो आत्मा का गुरु कौन है मोक्ष ले जाने के लिए, किसका हाथ पकड़कर हम मोक्ष जाएंगे? किसी का हाथ पकड़कर नहीं जाना है। आत्मा ही जब शुद्ध उपादान रूप परिणत होगा तो यही आत्मा इसको निर्वाण की प्राप्ति करवाएगा। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। आत्मा ही आत्मा को देहादिक में दृढ़ात्म भावना के कारण जन्म मरण रूप संसार में भ्रमण कराता है और आत्मा में ही आत्म बुद्धि के प्रकर्षवश मोक्ष प्राप्त कराता है। इसलिए निश्चय से आत्मा का गुरु आत्मा ही है, दूसरा कोई गुरु नहीं है। टीका और देखते हैं। जन्म अर्थात संसार के प्रति दौड़ता है, प्राप्त कराता है। किसको? आत्मा को। कौन? वह देहादिक में दृढ़ आत्म भावनावश आत्मा ही जन्म प्राप्त कराता है और अपने आत्मा में ही आत्म बुद्धि के प्रकर्ष सद्भाव से आत्मा ही आपको निर्वाण के प्रति ले जाता है। क्योंकि वास्तव में आत्मा आत्मा का गुरु है, परमार्थ से अन्य कोई गुरु नहीं है। व्यवहार से वह भले हो तो, अन्य जो किसी को गुरु संज्ञा मिली है तो वो कैसे मिली है? व्यवहार से मिली है। जो आत्मा देह आदि में दृढ़ आत्मबुद्धि करता है वह जन्म मरण रूप संसार में भ्रमण करता है, अर्थात आत्मा ही अपने आत्मा को स्व अपराध से संसार में भटकाता है। और वही आत्मा यदि अपने आत्मा में ही दृढ़ आत्मबुद्धि करे तो वह संसार भ्रमण से मुक्त होता है, निर्वाण पाता है। अर्थात आत्मा ही अपने आत्मा को निर्वाण प्राप्त कराता है। इसलिए परमार्थ से आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अन्य कोई गुरु नहीं है। इसलिए अन्यत्र कहीं भी गुरु ढूंढना छोड़कर आत्मा में ही दृष्टि करने का प्रयास करना चाहिए। इतनी अभी अपनी चर्चा हुई, शेष चर्चा आगे 5 दिन बाद होगी, है ना। 5 दिन के लिए मैं जयपुर जाना है, दीक्षांत समारोह है वहां पे, तो 5 दिन के लिए वहां का कार्यक्रम है। 26 तारीख को भी स्वाध्याय होगा तो आप ग्रुप देख के आइए, है ना, क्योंकि यदि ट्रेन किसी कारण से लेट हो गई तो ट्रेन से ही मैं मैसेज कर दूंगा। वैसे तो 6 साढ़े 6 बजे आने का टाइम है, और यदि उस